जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो तो है ही, लेकिन आइसोलेशन भी है। हालांकि आज देसी सुबह ही हमने आइसोलेट किया है और हम दोनों भी हुए थे। तो आइसोलेशन इन द सेंस वीडियो तो आइसोलेट वाला ही है, कह सकते हैं हम। लेकिन हाँ, सामने वाले पे जो वीडियो बना रहे हैं वो भी आइसोलेट ही पड़े हुए हैं। मतलब जो पाकिस्तानी है वो भी आइसोलेट है। तो भाई सब मिले आज, सब आइसोलेट ही हो गए। अब माहौल ही ऐसा बना है, आपको पता है दोस्तों। क्या 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 नाम है, कौन सा लेक है? ल्यूक्रीन लेक है, पता नहीं क्या। मैं नाम भूल जाता हूँ यार, हाँ, कुछ मुझे क्या पता। ले करके ये हाँ हाँ, ठीक है। ल्यूक्रीन पता नहीं क्या लेक है, मतलब वही स्विट्जरलैंड के अंदर, जहाँ दोस्तों पता है आपको कि आई एम सॉरी, नाम भूल गया। तो स्विट्जरलैंड के अंदर जहाँ पे सभी लोग पहुंचे हुए हैं, ईरान, कतर और यूएस, पाकिस्तान, ठीक है। तस्वीरें जो आई है डीसी, मतलब मेरे आंखों से कसम, सब जगह से आंसू निकले हैं आज। और जेडी वैंस का आंसू बात सुन के तो हाँ, आंसू आंसू निकले हैं के सब आग। जगह से। हाँ, आंसू के आग। आंसू के आग निकल रहे हैं, समझ लो आप। हाँ, मतलब आग और शोले एक साथ, मतलब पानी और शोले साथ साथ जो है वो चल रहा है। नीचे से आग निकल रहा है, ऊपर से आंसू निकल रहा है। तो अब बात यहाँ पे क्या हो गया डीसी की, अब जेडी वैंस ने फील्ड मार्शल सामने यहाँ पे कटोरा शरीफ खड़ा है, ठीक है। वीडियो के अंदर है हालांकि वो टॉपिक। और बगल में ही उधर फील्ड मार्शल कोने में कहीं पे खड़ा है। और उसको कहता है कि दो लोग बड़े महत्वपूर्ण है मेरे लाइफ में। एक तो एक इंडियन, एक पाकिस्तानी। इंडियन मेरी पत्नी, और पाकिस्तानी जो है वो फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल। मतलब समझ जाओ ना सर, देखो हाँ बीवी तो मतलब है ही, घर, बीवी सेवा बीवी तो करने के है, लिए हाँ, होती है। बीवी घर वाली अपनी बात सेवा है। करने के लिए होती है। तो असल में जो सेवा करने वाला तो वही है, मुनीर जो कोने में रहता है सर। बीबी बात समझ सर जाती ओनली नॉट फॉर सेवा, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि समझ लीजिए, जैसे बहुत लोग वाला है कॉन्सेप्ट है, यार। गलत मतलब मत घर निकालना की आप लोग, घर लक्ष्मी वाली बाहर वाली सेवा कॉन्सेप्ट। मतलब वही सारी चीजें हो गई ना यार। घर हाँ को हाँ, मैं देख रेख करना, घर की बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी बोला जाता है। एक तरीके से बिल्कुल। सेवा ही माना जाता है सर। सेवा करना ही उनका धर्म होता है, एक हम्म। तरीके से वही मान लो। परिवार की सेवा करना, ठीक है। तो वही तो सर, मुनीर भी कोने में वही मुनीर काम मुनीर करता है। के लिए भी, हाँ, तो मुनीर के लिए मतलब एक तरह से बेगम बता दिया है जेडी वांस ने कि बेगम के समान है मुनीर भी। हम्म। ठीक है। अब भाई, अब तकलीफ हो गई भाई। अब हमारे, मैं एक्स अकाउंट देख रहा था, बहुत हमारे इंडियंस बहुत बहुत जल गए हैं भाई, बहुत उनकी मतलब कि यही अमेरिका है देखो, जिसने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने पाला, और उसको जो है आज अमेरिका जो है वो कह रहा है कि वी लव पाकिस्तान, और ये फील्ड मार्शल मेरी बीबी के समान है। अब मैं कहता हूँ यार, क्या फर्क पड़ता है यार, कब कब नहीं था समान अमेरिका? ठीक है, कब नहीं था? कब अमेरिका ने पाकिस्तान को प्यार नहीं दिया अपने गोद में बैठा के उसका? मतलब कब पाकिस्तान ने डायपर नहीं चेंज किया अमेरिका का? तो ये पहले से चलते आया यार, इसमें कौन सी में क्या सर्टिफिकेट चाहिए अमेरिका से कि वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करे ना करे, उसको दोस्त बनाए, उसको भाई बनाए, उसको भी बेगम बनाए? हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन खैर, डायपर कई तो लोग आइसोलेट हो गए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के चेंज किए हैं गौरव भाई। अमेरिका ने पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के। नहीं, मैं पाकिस्तान ने कहा अमेरिका को, पाकिस्तान ने अमेरिका का डायपर चेंज किया। अमेरिका ने भी पाकिस्तान के कई बार चेंज किए हैं सर। किए हैं वो पाकिस्तान दोनों को ने। कई बार बचाया, हाँ, बिल्कुल बचाया है बिल्कुल, जगह दोनों जगह। ने एक दूसरे को किया है। राइट। तो खैर चलो, चर्चा करेंगे दोस्तों आज इस वीडियो पे। पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अर्दली और उसका मालिक जेनीवा पहुंच गए हैं। जी हां, और वहां पे जाते ही अपने मालिकों से मुलाकात की है, उनके दर पे हाजिरी दी है और बगलगीर होने के शानदार मनाजिर पोस्ट किए जा रहे हैं। जब जब ये मनाजिर आते हैं, पाकिस्तानी कौम घबरा जाती है, क्योंकि जितना अर्दली और उसका मालिक अपने मालिकों से बगलगीर होंगे, पाकिस्तानी अवाम का उतना ज्यादा कचूमर निकलेगा। ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है पाकिस्तानी अवाम के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, ईरानी वफ्द जिनीवा पहुंचा तो वो मुलाकातें कर रहा है स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा से और इंपॉर्टेंट लोगों से। पाकिस्तानी वफ्द जो है वो पहुंचता है और सबसे पहली हाजिरी वो देते हैं अमरीकी वफ्द के सामने। ये वीडियो जारी होती है जिसमें ये आपको नजर आ रहा है कि ये खड़े हैं माशाल्लाह अर्दली सरकार, और ये देखें जरा, ये बगलगीर हो रहे हैं, क्या बात है। और इसके बाद आपको नजर आएगा, ये वैसे तो ऑडियो के साथ है, इसमें बड़ी प्रेजेंट्रीज जो हैं वो हुई हैं, ये देखें। अब शहबाज बड़ा हल्का सा मिला जैरेड कुशनर को। मैंने आपको ये चीज दिखानी है, असल में आपने जैरेड कुशनर के साथ शहबाज का बगलगीर होना देखना है। दोबारा देखें, ये देखें, ये पूरा सही गले नहीं मिले, बस जैसे नहीं होता वो रस्मी सा। लेकिन अब आपने चेक करना है कि ये देखें जरा, ये
स्टीव विटकॉफ से कितना लंबी जप्फी, और फिर आप जैरेड कुशनर से देखिएगा, ये देखें सीधा कोई हिचकिचा, वो ये देखें, कमर पे थपकियां, क्या ये देखें एक और थपकी। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैरेड कुशनर के बारे में ये कहा जा रहा है कि एप्स्टीन के बाद अगला एप्स्टीन ये है। कहने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मामला उस तरफ ही है या गलत कामों का है या वीडियोस का है, बल्कि मामला ये है कि इसकी पहुंच उस लेवल की है, डायरेक्ट लिंक नेतन्याहू से है। ट्रंप का दामाद होना एक अच्छी चीज है, आपके ताल्लुकात हैं, लेकिन गले लगते हुए शहबाज थोड़ा सा दूर रह रहा है। और देखिए बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो स्टडी की जाती है, पूरी दुनिया में बॉडी लैंग्वेज स्टडी की जाती है। हम लोग क्योंकि इतनी गहराई से सोचने के आदी नहीं है, तो हम सुपरफिशियल सी चीजें देखते हैं कि जी बस मिल ली है ना, बस मुलाकात हो गई, लेकिन आपको थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है। शहबाज शरीफ से बड़ी रस्मी सी गुफ्तगू की है, प्लीज टू मीट यू एंड स्टफ। जैसे ही मीर जाफर पहुंचता है, व्हाट्सअप मैन, जैसे दोस्तियां हैं, जैसे यारियां हैं, समझ आ रहा है? ये डायरेक्ट लिंक हो चुके हैं और ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बर्बादी की रेसिपी है। व्हाट्सअप मैन ऐसे करके प्यार मोहब्बत शो किया जा रहा है। आगे सुने। तो शहबाज से फॉर्मल तरीके से और मीर जाफर से सब बड़े अच्छे तरीके से बगलगीर हो रहे हैं। यह पाकिस्तान के मुस्तकबिल आने वाले दिनों का नक्शा है जो आपको इस एक वीडियो में नजर आ रहा है। प्लीज इसको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान में अगर हमें यह लगता है कि कोई मोजज़ा होगा अचानक और जमहूरियत बहाल हो जाएगी, इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा और सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा, तो ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला। अगर ईरान, अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दे सकता है तो पाकिस्तानी अवाम क्यों नहीं जर्नैलों को शिकस्त दे सकते? जो खबरें हैं असल में वो ये हैं कि ईरान टोटली रिलाई कर रहा है कतर पे, ये है असल खबर। और पाकिस्तान के जरिए क्योंकि अब पैगामात देने की जरूरत नहीं रही, तो पाकिस्तान वहां पे बिठाया गया है या बैठा है जो अमेरिका की खिदमत की है इस सारे काम के दौरान। असल में ये किरदार है, ठीक है जी, असल किरदार अब कतर का है और शायद कुछ और अरब ममालिक का किरदार होगा, और ये बात मैं आपको कल भी बता चुका हूं। पाकिस्तान को एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के लिए अमेरिका की तरफ से यहां पे ये सारी लाइमलाइट दी जा रही है। अब ये अच्छा है कि टोकन ऑफ अप्रिसिएशन पाकिस्तान को मिले, तो ये, लेकिन ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन पाकिस्तानी अवाम को बहुत महंगा पड़ने वाला है। और पाकिस्तान में इंसानी हकूक का क्या हाल है ये सब जानते हैं। कि आपने वो सफारतकारी कर ली, वो नेकनामी। अच्छा, लेक लूसन समिट है, नाम मैं भूल गया था उस टाइम। कतर वाले बात पे तो हम आएंगे। कतर ने एक प्रेस रिलीज टाइप का एक नोट जो है दोस्तों वो जारी करा है, और उसमें क्या लिखा है वो आपको वीडियो के आखिर में जरूर दिखाएंगे हम, और उससे पता चलेगा आपको कि पाकिस्तान की इस वक्त औकात के लेवल क्या है। लेकिन डीसी, हम तो चलो जलते हैं, ठीक है, हम इस तकलीफ, इस फोटो को देख के, ये सब बातें सुन के जलन हो रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन यार पाकिस्तानी खुद जल रहे हैं यार, ये तो नहीं होना चाहिए कम से कम यार। एक चीज बताओ पहले, तो ये फोटो जो आपने लगा के रखा है, ये कोई एआई जनरेटेड है या रियल है? ये कसम से रियल है, कोई ये जनरेटेड नहीं है। इसमें क्या एआई वाला है? ऐसा लग रहा है जैसे आप जो कहीं जाओगे ना, रेस्टोरेंट में जाओगे तो वेटर ऐसे ही खड़े रहते हैं ना शुरुआत में, सर वेलकम सर, वेलकम सर। सर वही लग रहा है, सेम टू सेम। देख लो आप भले। ये सबसे फनी तो मुझे इसमें कटोरा शरीफ का लग रहा है रिएक्शन। देखो देखो, ये पैसे वाला है, इसके पास मैं जाऊंगा, तू उधर जाइए, मैं इसके पास जाऊंगा। कटोरा शरीफ का ध्यान पता है किधर है? इसका ध्यान है कि साला किसका जो है पटुए पे, पर्स पे भाई साहब, इसका ज्यादा खुला हुआ है, ज्यादा ढल रहा है। इसका जो वॉलेट है ना वो हल्का सा बाहर नजर आ रहा है, मैं पटाख से हाथ मारूंगा। सही बात है। कमाली, अब कोई अंदरूनी जो वसाइल हैं, अंदरूनी जो मसाइल हैं उनका जिक्र कर लें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी जो सफारतकारी हुई है ये तारीख़ में दूसरी दफ़ा हुई है। इससे पहले 70 की दिहाई में चाइना और अमेरिका को साथ बिठाया था, हेनरी किसिंजर से मुलाकात करवाई थी चाइनीज़ लीडरशिप की, जनरल याहिया का दौर इक़्तिदार था। तो लेकिन जुलाई में ये सफारतकारी हुई थी और फिर दिसंबर में पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और मशरक़ी पाकिस्तान को हमसे अलहदा कर दिया। तो अया ज़मीर साहब कहते हैं कि उस पहली सफारतकारी के समरात का जिक्र ना करें, दुआ करें कि ये जो अब सफारतकारी करवा रहे हैं इसके कभी कोई नताइज कुछ ऐसे ना हो। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में कोई ऐसी बात ना हो जाए। और अगर हम मंज़र पर नज़र डालते हैं, इस वक्त कश्मीर में देखें क्या हो रहा है, रावलाकोट में क्या हो रहा है, पूरे कश्मीर में एहतजाज कहाँ तक पहुँच गया है।
गिलगित बल्तिस्तान में देख लें आप, अभी तक सड़कें बंद हैं, वहाँ पर एहतजाज हो रहा है इलेक्शन नतायज के हवाले से। और बलूचिस्तान में जो एक हुकूमत में लोग हैं वो कहते हैं कि अमलन 80-85% बलूचिस्तान जो है वो हमारी डोमेन में ही नहीं है, वहाँ पर जो दहशतगर्दी है उसका राज है। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि वी लव पाकिस्तान। ये अमेरिका ने ज़ियाउल हक के ज़माने में कहा कि पाकिस्तान पता नहीं क्या कुछ है, और वो जो मुजाहिदीन थे उनको वाइट हाउस में तिक्के खिला दिए उसने, रेगन ने, लेकिन क्या मिला पाकिस्तान को? तबाही। जो सो कॉल्ड जंग हमने जीत ली थी उसके बाद हमारा पानी आज तक बंद है। सो कॉल्ड जंग हमने जीती, पानी हमारा बंद है। ऑन रिकॉर्ड हुकूमत का एक वजीर कहता है कि भारत वहां पे डैम बना रहा है हमारे पानी पे, भारत टनल्स बना रहा है, भारत सब कुछ कर रहा है, और जब वो चाहेगा हमें खुशहाली का शिकार करेगा, जब वो चाहेगा यहां से लाभ ले आएगा। और ये 3-4 सालों में हो जाएगा। भारत के पास पैसा है, हमारे पास तो पैसा नहीं है ना डैम बनाने का, भारत के पास पैसा है, इन्वेस्टर भी है। वो 3-4 सालों में बड़े बड़े डैम खड़े कर देंगे, और वो कर रहे हैं काम, इस पर तेजी से काम जारी है। हम वहां पे अमेरिका की वजह से हैं कि हमने बड़ी अच्छी खिदमत की है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। तेल की कीमतें कंट्रोल करने में, अमेरिका के पैगामात उधर देने में हमने बड़ी खिदमत की है, धमकियां पहुंचाने में हमने बड़ी खिदमत की है, और स्ट्रेटेजिक मौकों पर मुख्तलिफ ऐलानात किए ट्रंप ने, और हमने फौरन उसकी तौसीक कर दी। हमें पता भी नहीं था, कई बार ट्रंप ने कह दिया तो हमने साथ ही कर दिया पोस्ट, हाँ जी ठीक है यही बात है। तो इस खिदमत का सिला कुछ दिया जा रहा है बस, लेकिन इतना ही सिला है, हमें पैसा नहीं दिया जा रहा। आज जब जेडी वैंस ने कतर का शुक्रिया अदा किया, दूसरे ममालिक का शुक्रिया अदा किया, तो वहां पर उन्होंने पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया, शहबाज शरीफ का भी, और उसके बाद उन्होंने फील्ड मार्शल को तकरीबन अपनी बेगम के बराबर बराबर ही अहम किरदार के तौर पर रख दिया कि उनकी उनसे कितनी ज़्यादा बातचीत होती है। उन्होंने क्या कहा ये ज़रा सुनिए। His Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And, of course, who's an amazing... सुना आपने, उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में जितनी बात उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हो रही है वो शायद उनकी अपनी बेगम से भी नहीं हो रही। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी में 2 लोग बड़े अहम हैं, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी। इंडियन मेरी बीवी हैं और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल हैं। ज़ाहिर है ये स्टेटमेंट इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि इससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो अमेरिका के अंदर इम्पैक्ट है, अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है, वो बहुत निखर कर उनके हिसाब से सामने आ रहा है कि जेडी वैंस कह रहे हैं कि वो मेरी बेगम की तरह मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहना चाह रहे हैं कि जितनी मेरी बेगम से बात हुई है उससे भी ज़्यादा फील्ड मार्शल से मेरी बात होती रही है। खैर, उन्होंने रस्मान शहबाज शरीफ की भी जो है वो तारीफ़ कर दी, लेकिन फील्ड मार्शल की तारीफ़ करते हुए आपने सुना कि उन्होंने ये भी कहा कि हैं तो ये मिलिट्री लीडर, लेकिन ये डिप्लोमेट के तौर पर भी, मतलब एक दूसरे जो रोल्स हैं, सिविलियन रोल्स हैं, उनमें भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि अगर अमेरिका क्या बर्दाश्त करेगा अगर आसिम मुनीर साहब एक डिक्टेटर बन जाएं, मतलब अगर वो सदर बन जाएं, पाकिस्तान के हुकूमत पर कब्ज़ा कर लें, तो अमेरिका को कोई एतराज़ तो नहीं होगा। तो मैं उन्हें बताता हूं कि अगर सदर जो जनरल सीसी हैं उन पर एतराज़ नहीं है तो आसिम मुनीर पर क्यों होगा? अमेरिका को जाहिर है इस पर एतराज़ नहीं होगा। बात तो सही है, लेकिन डीसी यार, हमने वो तो सुना था मजे ना करा दिए तो पैसे वापस, वो तो सामने सामने वाली बात थी, ठीक है, लेकिन अब पता चला यहाँ पे कि आसिम मुनीर तो फोन पे भी मजे दे रहा है। फोन पे भी, अरे भाई सर फोन पे भी मजे कराता है सर। वो वही सर, मीठी मीठी बातें, चैट फोन पे मीठी मीठी पहले फीचर आता था मोबाइल में सर, मोबाइल में आता था, कॉल नंबर आता था, मतलब सेव, पहले मीठी मीठी बातें, और उसमें समझ गया, ये 90s वाले भाई लोग, हमारे उम्र के भाई लोग जानते होंगे इस चीज को। ये जब टिप टैप वाला फोन आया करता था दोस्तों, तो अब मैंने कभी ट्राई तो बाय द वे नहीं किया सच्ची बताऊं तो, लेकिन नंबर ऑटोमेटिक अब मतलब आता था, डिफॉल्ट में आता था सर, मीठी मीठी बातें करके ऐसे करके पहले आता था सर, मोबाइल नंबर ही डिफॉल्ट में आता था। यार उस समय बीच बीच में 1-2 कहानी और चला था यार ऐसे ही कि मतलब आप अकेले हैं
क्या आपको अकेलापन खाया जा रहा है? आप हाँ, ये नंबर डायल करें। हाँ, हम्म। मतलब यार अजीब-अजीब सा आया करता था भाई, मतलब उस समय अरे यार आजकल लगता तो था। सर उनके लिए भी सेम जेंडर वालों के लिए भी हो गया है ना, सिस्टम बन गया है सर। तो अच्छा, कुछ मुझे भी हो जो सकता है दिखाना सर, मजे करा रहा होगा। सही बात है। अच्छा, 1-2 काम हुआ है मैंने जो दिखाना दोस्तों आपको आखिरी में। एक तो डीसी हुआ क्या है कि ईरानियन जो है, जो डेलीगेशंस आए थे, अराक्ची और गालिबाफ वगैरह, तो इन्होंने तो हाथ मिलाने से और फोटोशूट कराने से, जो एक प्रोसेस होता है कि आए सभी लोग आए बात करने के लिए, तो चारों चारों जो है कतर, पाकिस्तान, यूएस और इन मिलके फोटो करा लिया, तो ये लोग बाहर हो गए। इन लोगों ने देखा कि ये मीडिया बढ़िया अंदर बैठे हुए हैं, सारे फोटो वोटो के लिए हाथ वाथ मिलाने का प्रोसेस चलेगा, तो ये पहले ही बाहर हो गए ईरान वाले। अच्छा, ये तो एक काम हुआ यहाँ पे। मैं दिखाना था, बस मेरे को कतर वाला आपको दिखाना था। और कतर का ये बुकमार्क्स, हाँ ये, इसमें कतर जो लिखता है ना, इसमें कतर ने बेसिकली बताया है कि जो मेन रोल प्ले कर रहा है कतर अपने आप को बता रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान को एज अ पार्टनर बता रहा है इसमें, यानी कि मैं हूं मेन, ठीक है, रोल प्ले करने वाला, और जो पाकिस्तान है, हाँ उसने पार्टनर बन के जो है एक प्रोसेस पीछे से किया है चिट्ठी पहुंचाने का, समझ लो इस तरीके से। पाकिस्तान के साथ कतर जो है वो खेला कर रहा है। अब आपको पता ही है, कल से पाकिस्तानी कतर के पीछे भी लगे हुए हैं कि हमारा जो है वो हक जो है छीनने में लगा हुआ है कतर, और हमें धोखा दे रहा है, ठीक है, ये सब काम चल रहा है। इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि ईरान मस्ट इमीडिएटली स्टॉप देयर हाईली पेड प्रॉक्सीज इन लेबनान फ्रॉम कॉजिंग ट्रबल। इफ दे डू नॉट, वी विल हिट ईरान वेरी हार्ड अगेन, जस्ट लाइक वी डिड लास्ट वीक, ओनली हार्डर। प्रेसिडेंट जे ट्रम्प। अब इसी बीच में बातचीत चल रहा है, तो अभी तक हम सुन रहे थे कि नेतन्याहू को धमकियां लगा रहा है ट्रम्प, नेतन्याहू का कान पकड़ रहा है, क्यों जी तुम लेबनान पे हमले मत करना। अब तो ये कह रहे हैं, अभी सामने ही यहाँ पे ग्राहम, सेनेटर जो ग्राहम है, इसका चल रहा है यहाँ पे, ये भी यही बात कह रहा है कि हमारी नई पॉलिसी है कि अगर ईरान जो है प्रॉक्सी के द्वारा फंड करता है या सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को लेबनान के अंदर में, तो हम ईरान को ठोकेंगे। यानी कि अब नेतन्याहू को कान पकड़ना बंद हो गया। अब नई पॉलिसी आ गई कि अब अगर लेबनान के अंदर कुछ करेगा, हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल पे अटैक होगा, तो हम अब ईरान को ठोकेंगे। अब ये नई पॉलिसी। अब बताओ ऐसे में कौन सी बातचीत, कहाँ की बातचीत, कौन सा एमओयू, आप ही लोग बताओ दोस्तों कमेंट करके। ये पाकिस्तानी तो ये बोल रहे थे हमने मतलब इजराइल और इंडिया दोनों को आइसोलेट कर दिया है, देखो अमेरिका को खिलाफ कर दिया है इजराइल के। हाँ, इसराइल को ये भी तो बोल रहे आइसोलेट थे। कर दिया। हाँ, हमने हाँ, इसराइल को भी अब ये क्या आइसोलेट हो कर गया दिया। पाकिस्तानियों? ये तो उल्टा पड़ गया तुम्हारे लिए। उल्टा उल्टा बहुत कुछ पड़ेगा दोस्तों, धीरे धीरे उल्टा बहुत कुछ पड़ेगा। और देखो, मैंने कई अच्छे अच्छे लोगों को, जो अच्छे अच्छे डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैंने देखा यही सब बात लिखते हुए। उनको नो डाउट उनको बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, और उनकी मैं रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ। तो उनका सबका यही कहना था कि देखो ये असली औकात है अमेरिका की, और एक तरफ हमें इंडिया का भी भरोसा नहीं कर, ये कब भरोसा, मुझे कब क्यों भरोसा करना है अमेरिका पे, और क्यों फर्क ही क्यों पड़ना है हमें इस चीज का कि वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हो अमेरिका, किस लिए कर रहा हो हमें क्या पता। पहले भी करता है, आज भी कर रहा है। आपके साथ खड़े ही कब था अमेरिका यार, आप बस ट्रेड बिजनेस के लिए खड़ा है, आप ट्रेड बिजनेस करो, बात खत्म, और क्या। ये क्यों पर्सनल रिलेशन बनाना है कि आपको तारीफ, अच्छा आपको क्यों तारीफें चाहिए अमेरिका से, आपको क्या सर्टिफिकेट देगा अमेरिका, तब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने ही है। और एक बात और, आज जाते जाते, आतंकवाद की लड़ाई आपकी है, ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका जवाब आप कोई ही नहीं को देना आएगा होगा। सर। हाँ, इसके खिलाफ लड़ाई आपको ही लड़नी होगी। ये दुनिया में घूम घूम के ना, ये बेवकूफी लगता है मुझे दुनिया को बताना कि सब के सब आओ मिल जाते हैं, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, घंटा कोई नहीं खड़ा होगा, जिसके मुल्क में सिर्फ होगा वो खड़ा होगा। बयानबाजी की हद तक आपके साथ में खड़े हैं, वो बोल देंगे हाँ ठीक है टेररिज्म के हाँ, खिलाफ हम भी हैं आपके साथ में। कोई साथ देने नहीं आएगा, बस कोई जुबानी बोल अचीवमेंट सकते नहीं हैं है। लोग आप बस। यूएन में किसी आतंकवादी संगठन को बैन कराओ तो क्या हो जाएगा उससे, फंडिंग वंडिंग, चलो ठीक है, थोड़ा क्या बहुत हो इफेक्ट पड़ जाता है, क्या हो जाएगा, नहीं नाम क्या, चेंज करके आ जाएंगे। मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। हाफिज सईद वगैरह को क्या फर्क पड़ रहा है ये बताओ, क्या सही फर्क है। पड़ रहा है इनको? तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है इन सब पे ज्यादा डिपेंड करना चाहिए किसी के ऊपर में। आप यार अपनी पॉलिसी तैयार करो और अपने पॉलिसी के हिसाब से चलो, बाकी ये से फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
ओके दोस्तों, हमारी छोटी बुद्धि के हिसाब से हमें तो ये लगता है, बाकी आप अपने कमेंट जरूर करके बताएं। और आइसोलेट देखो, आज तो उतना थोड़ा बहुत तो खैर हो ही गए होंगे आप लोग वीडियो को सुन के, कल ज्यादा आइसोलेट होंगे, कल खतरनाक खतरनाक पाकिस्तानी आने वाले हैं जो आपको तगड़ा आइसोलेट करेंगे। ठीक है, तैयार हो जाइए, मंडे भी है, ऑफिस डे भी है, थोड़ा दिमाग भी अपना, हाँ मतलब ओके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई लोग।